आज बात करेंगे मॉडल्स के बारे में जो बचपन से कंफ्यूज करते आए हैं, अर्ली स्टेजेस से ही, अर्ली स्टैंडर्ड से ही। हम 5th 6th 7th 8th 9th 10th में सब में मॉडल्स देखते हैं, फिर भी हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं अलग तरीके से क्लियर करने की और ज़रा सिंप्लीफाइड वर्जन लेके चलने की। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन मॉडल के बारे में जो है मे। कितनी बार हमने इसका यूज़ किया है, कितनी बार हम इसका यूज़ करते हैं, बचपन से कर रहे हैं, स्कूल में कितना यूज़ करते थे। मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, कितना यूज़ करते थे। यू मे कम इन, यू मे सिट हियर, यू मे गो नाउ, कितना परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, सब जानते हैं। चलिए दूसरा यूज़ इसका क्या था, किसी के लिए अच्छा विश करने के लिए, किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए हम इसकी बात करते हैं। यू मे लिव लॉन्ग, मे यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। तो ये ब्लेसिंग्स देने के लिए या किसी के लिए अच्छा विश करने के लिए। और भी क्या यूज़ है, यस फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी तो हम मे का यूज़ करते हैं। बाहर बादल बहुत ज़्यादा हैं, आप क्या कहते हैं, इट मे रेन टुडे। यार मैंने उसको कहा तो था, 4 दिन पहले कहा था, अगर उसको याद हुआ तो वो आज आ सकता है। ही मे कम टुडे, आज वो आ सकता है। ही मे गो देयर, वो वहाँ जा सकता है। ही मे सॉल्व योर प्रॉब्लम, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। पॉसिबिलिटीज़ भी हम इसमें बताते हैं। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, हम मॉडल के साथ हैव लगाते हैं। आपको पता है अगर हम मॉडल्स के साथ हैव लगा देते हैं तो उनका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट से सीधे हो जाती है थर्ड। शुड का एक एग्जांपल लेते हैं। आप शुड से किसी को एडवाइस देते हैं, यार यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, कितनी सिंपल सी एडवाइस है, लेकिन उसने हार्ड वर्क नहीं किया, आपकी बात नहीं मानी, उसके नंबर कम आए एग्जाम में, तो आप अब कह सकते हैं यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यू शुड हैव स्टडीड हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। देखा हमने हैव के साथ क्या किया है, शुड के साथ हैव लगा के हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमने की है और हम देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। अगर हम मे जिसकी हम बात कर रहे थे इसके साथ अगर हम हैव लगाते हैं तो देखते हैं मीनिंग पे क्या असर पड़ता है और किस तरह का न्यू मीनिंग हमारे सामने आता है। तो चलिए अगर मे के साथ हम हैव जोड़ेंगे तो एज यूजुअल हमें वर्ब की फॉर्म करनी पड़ेगी थर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर हमारे पास है। चलिए पता है कोई भी चीज़ हुई वो क्यों हुई, या तो आपकी उसकी श्योरिटी है या फिर आप एक अंदाज़ा लगाते हैं। श्योरिटी है तो ठीक है आप जवाब दे देंगे, लेकिन आप जब अंदाजे देते हैं तो वो ऐसे ही दिए जाते हैं। मे के साथ हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आप अपनी डेली लाइफ में कितने अंदाजे देते हैं। आप बात करते हैं अरे यार ये टीवी क्यों बंद हो गई, ज़रूर रिचार्ज नहीं करवाया होगा, ये फ़ोन क्यों डेड हो गया, ज़रूर रिचार्ज नहीं करवाया होगा, अरे यार उसने तेरा काम किया ही नहीं होगा, लगा ले शर्त, उसने तेरी बात सुनी ही नहीं होगी, ये ज़ुकाम यार ये ज़ुकाम तुझे है ना उससे हुआ होगा, कल एक बंदे के पास तू बैठा था वही बहुत छींक रहा था तो उसी से तुझे ज़ुकाम हुआ होगा, आपने नोटिस किया तुझे ऐसा हुआ होगा, वो वहाँ गया होगा, उसने तेरी बात नहीं मानी होगी, फ़ोन रिचार्ज नहीं किया होगा, ये होगा होगी होंगे करके अपन हिंदी में जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं जिसका एंड होगा होगी होंगे से होता है, ये सब के सब एक अंदाज़ा ही है। तो चलिए जो हम दिन भर में ना जाने कितनी बार बोल जाते हैं उसी को इंग्लिश से रिप्लेस कर देते हैं बड़ी आसानी से। चलिए तो पहला अंदाज़ा हम लगाते हैं। मान लीजिए मुझे ज़ुकाम हो गया और कोई मुझे एडवाइस देना चाहता है, तो कल एक बंदे के पास बैठा था, ABC उसका नाम था, उसके पास बैठा था, वो भी छींक रहा था, तुझे ये ज़ुकाम उसी से लगा होगा। दोस्तों इन्फेक्शन को हम कैच करते हैं, कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट। तो मेरे दोस्त ने क्या कहा, यू मे हैव कॉट दिस इन्फेक्शन फ्रॉम हिम, तुझे उससे ये इन्फेक्शन लगा होगा। यू मे हैव कॉट दिस इन्फेक्शन फ्रॉम हिम। चलिए दूसरी बात करते हैं, क्लास की विंडो टूटी हुई है, मैंने कहा ये विंडो किसने तोड़ी, सर पता तो नहीं पर सर कल है ना राहुल इसके पास बैठा था विंडो के पास, सर उसी ने तोड़ी होगी सर। देखा आपने बोला उसी ने तोड़ी होगी, इट मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, आप सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं। सर ही मे हैव ब्रोकन द विंडो, ब्रेक का हुआ थर्ड फॉर्म ब्रोकन, क्यों, मे के साथ आ गया था हैव, ही मे हैव ब्रोकन विंडो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हैं, किसी की तबीयत ख़राब है, आपने पूछा क्या हो गया, उसने कहा पता नहीं क्या हो गया, बस मैं तो बाहर कल थोड़ा सा खाया था, लगा था मुझे आपने बाहर से कुछ खाया होगा, है ना, मुझे ऐसा लगा था, है ना। तो अगर आपको ये अंदाज़ा लगाना है, मान लो उसने आपको कुछ भी नहीं बताया, आपको अंदाज़ा लगाना है कि ज़रूर तुमने बाहर से कुछ खाया होगा, यू मे हैव ईटन समथिंग फ्रॉम रोड साइड या आउटसाइड, बाहर से तुमने कुछ खाया होगा, ये एक अंदाज़ा है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, दैट्स वाई आप एक अंदाज़ा दे रहे हैं।
कितने तरह के अंदाजे हम लगा सकते हैं। मैंने उससे इतना सा काम करने को कहा था, पता नहीं अभी तक मेरा काम हुआ ही नहीं। कैसे होगा? उसने तेरा काम किया ही नहीं होगा, या फिर वो वहाँ गया ही नहीं होगा। नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिविटी आ गई। ही मे नॉट हैव डन योर वर्क, ही मे नॉट हैव गॉन देयर। ठीक है ना यार, आज मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में देखा बर्तन मांजते हुए। अरे यार, उसकी आदत तो तू जानता है, फ्री में खाना खाने की। बिल नहीं दिया होगा। ही मे नॉट हैव पेड द बिल। देखा, हर सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? मे लगा रहे हैं, हैव लगा रहे हैं, V3 लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, और जो चीज़ हम हिंदी में रात दिन बोलते हैं बदल गई वो इंग्लिश में। सारे अंदाजे किस में आ गए? सारे गैस किस में आ गए? इंग्लिश में। देखा आपने कितना आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि सर अंदाजे में अगर हमें इंटेंसिटी का ध्यान रखना है, कुछ अंदाजे हमारे सॉलिड हो सकते हैं, कुछ कमज़ोर, कुछ और कमज़ोर, तो उसमें क्या करें? जैसे कि हिंदी में ही देख लीजिए, ये तुम ही ने किया होगा, थोड़ा मजबूत। ये तुमने किया होगा, थोड़ा मीडियम। शायद मैं श्योर तो नहीं हूं पर आई थिंक तुम ही ने किया होगा, और कमज़ोर। इसमें आप क्या करेंगे? मे न्यूट्रल है, आपको अंदाज़ा बहुत कमज़ोर बनाना है तो मे को रिप्लेस करके माइट लगा दीजिए। यू माइट हैव डन इट। आपको मजबूत करना है, यू मस्ट हैव डन इट। आपको नॉर्मल रखना है, यू मे हैव डन इट। इतना सा, दैट्स इट। इतना सा फर्क आपको ध्यान में रखना है और हम बड़े आराम से अंदाज़ों को इंग्लिश में बदल सकते हैं। आप याद रख लीजिए, मे प्लस हैव प्लस V3 और बन गया आपका अंदाजा। मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे बोला था मस्ट यूज करके, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द मॉडल मे मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स। आपको ये मॉडल कई बार आमना सामना हुआ होगा, आप इसको जानते ही होंगे, है ना। यू मस्ट हैव नोन अबाउट इट, यू मे हैव नोन अबाउट इट, आपको उसके बारे में पता होगा। यू मसंट हैव गॉन देयर, आप वहाँ गए ही नहीं होंगे। यू मसंट हैव पेड योर अटेंशन, आपने अपना ध्यान ही नहीं दिया होगा। यू मसंट हैव ईटन समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। देखा कितना ईजी है। तो इतनी आसानी से हम इस मॉडल के साथ खेल सकते हैं, और जो सेंटेंस हम कम से कम 15 से 20 बार रोज़ हिंदी में बोल जाते हैं अंदाज़ों में, उसे इतनी आसानी से इंग्लिश में बदल सकते हैं।